हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़िनान, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़िनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर शेर है और इसमें बहुत अच्छी तशबीह की आला हज़रत ने। और जैसा कि आप जानते हैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी एक बड़े मुजद्दिद और आलिम के साथ-साथ एक मुझे नहीं लगता कि उर्दू शायरी में उनसे बड़ा कोई शायर हुआ है। मेरा तो यकीन है कि मतलब मैं उनसे बड़ा शायर नहीं मानता उर्दू शायरी में। तो बहुत सारे शेर हैं उनके, उसमें से आज एक ये शेर है, इस पे हम बात करेंगे, इसकी थोड़ी तशरीह करेंगे, इस पे नज़र डालेंगे। तो शेर ये है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़िनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। तो हुआ ये कि जब ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएँ में डाल दिया, उसके बाद उन्हें मिस्र के लोग जो क ज जाने वाले जो काफ़िला था उसमें से ले जाके उन्हें मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। वहाँ अज़ीज़ मिस्र ने आपको ख़रीद लिया, चूँकि आप इतने ज़्यादा खूबसूरत थे क्योंकि उनका मोअज़िज़ा ही अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती रखा हुआ था। बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक आता है कि जितने भी मर्द अभी तक हुए हैं इस दुनिया में, शायद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्यों खूबसूरती आपका मौजूदा था। बहरहाल जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ पे ग़ुलाम बना के ले जाया गया, तो जो अज़ीज़े मिस्र थे जिन्होंने आपको ग़ुलाम बनाया था, अपना खरीद के लेके गए थे, तो उनकी जो वाइफ़ थी ज़ुलेखा, तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़रिश्ता हो गई, बहुत ज़्यादा अपना दिल दे बैठी ये ग़ुलाम के ऊपर। और उनके लिए एक तरह से दीवानी हो गई। होती भी क्यों ना, क्योंकि हमारा ऐसा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न ही ऐसा था। तो एक दिन उनकी जो सहेलियाँ थीं, वो जब ये बात फैली, कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो ज़ुलेखा की भी ये बात नहीं छुपी और उनकी सहेलियों ने उनको ताना देना शुरू कर दिया कि अरे ज़ुलेखा किस तरह की औरत हो यार, तुमने मतलब जो है कि एक ग़ुलाम के ऊपर अपना दिल फ़रिश्ता कर दिया, ये तो बहुत ख़राब बात है, ये तो बिल्कुल कोई इसमें अच्छी बात नहीं है, तुमने एक गुलाम के लिए अपना दिल दे दिया तुमने। तो उसने ज़ुलेखा ने तय किया कि मैं इन लोगों का मुँह तोड़ जवाब देती हूँ, मैं इनको बताती हूँ कि मैंने मैंने जिसको दिल दिया है वो गुलाम नहीं है, कुछ और है, वो कुछ और शय है। तो एक दिन उसने क्या किया कि तमाम औरतों की दावत रखी, उसने एक नशिस्त का आगाज़ किया और उसने सब लोगों को बुलाया कि आज तुम्हारी दावत है। और उसके बाद उसने क्या किया कि मतलब उसमें एक हल्का-सा उसने कॉन्टेस्ट डाल दिया कि सबके हाथों में एक लेमू या कोई एक फल उनके हाथों में दे दिया और एक छुरी उनके हाथों में दे दी और लाइन से उनको बिठा दिया, कॉरिडोर टाइप की कोई जगह, उसमें उसने उन्हें लाइन से बिठा दिया सारों को, सारी ख़वातीन को। और फिर उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छे खूबसूरत कपड़े ज़ेबतन कराए और बेहतरीन अच्छा लिबास पहना के उनको क्या किया कि कॉरिडोर में जिधर ये सारी औरतें अपने हाथों में लेमू या जो भी लिए हुए छुरी लिए हुए बैठी हुई थी, उनको लेके उनसे कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ से उनकी एंट्री कराई। जैसे ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एंट्री हुई है, तमाम औरतों पे ऐसा सुहूर तारी हो गया, ऐसा नशा तारी हो गया कि उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है ये। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुज़्न में वो लोग इस तरह से वारफ़्ता हो गईं कि उनको ये पता ही नहीं चला कि उनकी बजाय लेमू काटने के उन्होंने अपनी उँगलियाँ काट ली हैं। तो हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शेर को यहाँ पे इस तरह से पेवस्ता किया कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़नान। अब इसको हम यहाँ पे कट टू द स्टोरी कर देते हैं और सीधा बदर के मैदान में आ जाते हैं। ठीक, बदर के मैदान में क्या होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 जानसार साहबा को लेके निकले हैं और वहाँ पे बदर के मैदान पे जो कि मदीने से कोई 128 किलोमीटर दूर है, एक जहाँ पे जगह थी बदर नाम से एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे कुछ कुएं वगैरह थे। और वो एक बदर आप लोग यूं समझें कि एक शाहिरा है, जो मक्का से जो लोग सफर कर जो शाम के लिए जो काफिले जाते थे, जो सवारियां जाती थी, तो बीच में एक तरह से हॉल्ट था जहाँ पे लोग रुक के मतलब पानी वगैरह लिया करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, खास करके मक्के वालों के लिए, जो मक्के के ताजिरों के लिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा था कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको रखना डालेंगे इनके सफर में, तो जी परेशान कर रहे हैं मक्के वाले जिन्होंने जिंदगी दोभर कर रखी हुई है, तो थोड़ा सा शायद उन पे कुछ कंट्रोल होगा। लेकिन कुछ मामला वो एक बहुत तफसीली गुफ्तगू है कि कुछ मामला ऐसे बने कि वो जंग का सा माहौल हो गया और यहाँ पे
सिर्फ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गए थे, कोई जंग की नीयत से नहीं गए थे, बस इस तरह से खाली रोकने के लिए कुछ इस तरह से गए थे कि बस ये कुछ मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाए। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना तो कोई जंगी वसाइल थे, ना कुछ था, सिर्फ़ कुछ सिरहें थी, कुछ घोड़े थे, कुछ ऊँट थे। 313 साहबी, रमज़ान का महीना चल रहा था और कुछ भी नहीं था। भूखे प्यासे सहाबाए किराम लड़ाई की पोज़ीशन में तो बहरहाल ये लोग नहीं थे। तो ये ज ज जंग बदर में पहुँचे, उधर से कुरैश का काफ़िला, मतलब उनके पास एक-एक आदमी पे 2-2 घोड़े, मतलब ये समझ लीजिए कि एक आदमी के लिए वहाँ पे डबल हथियार थे उन लोगों के पास, और वो 1000 से ऊपर का लश्कर था। अबू जहल उसका कमांडर था। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा यार ये तो जंग मुसल्लत हो गई है, अब क्या किया जाए, किस तरह से देखा जाए, तो हुआ ये कि जो मुहाजिरीन थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पे तो मतलब यकीन था। तो एक मीटिंग बिठा ली और रात में आप लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टो लेना चाहा कि देखते हैं कि क्या मामला है, ये क्या ये लोग अपने मुहाजिरीन पे तो उनको मतलब पक्का यकीन था, लेकिन चूँकि एक बैत उक़बा हुई थी, यकीन उन्हें अंसार पे भी था, ऐसा नहीं था कि डाउट था, कोई किसी भी तरह का कोई अंदेशा था। लेकिन एक चूँकि एक मुआहिदा हुआ था, जिसमें अंसार से मुआहिदे में ये था कि जो अगर जंग हुई, तो अगर मदीने के अतराफ में या मदीने के सराउंडिंग्स में अगर जंग होती है, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, अगर लेकिन जंग अगर मदीने के बाहर होती तो इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं होगा। इस तरह से शायद कोई शिक थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लेके थोड़ा-सा थे कि कहीं यार ऐसा ना हो कि मतलब ये चूँकि हम लोग दूर आ गए थोड़ा-सा और ये लोग लड़ाई ना लड़ें, या जो भी हो। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ पे बहुत ईमान अफ़रोज़ ख़िताब फ़रमाया तमाम लोगों से, यकीन दहानी कराई कि या रसूल अल्लाह ऐसा कुछ नहीं, हम तो आपके साथ देंगे। और एक और सहाबी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद साद बिन उक़बा या कुछ इस तरह से नाम था। आप मैं करेक्ट कर दूँगा अगर मुझे मिला तो। तो उन्होंने भी मतलब खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये कह दें कि हम ए मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो। नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं होगा, हम आगे से लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, आपके दाएँ से लड़ेंगे, बाएँ से लड़ेंगे, और जो भी जैसा भी होगा मतलब अपना बेस्ट देंगे। अब ये तो मुहाजिरीन की तरफ से ये हो गया, लेकिन अंसार की तरफ से फिर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कबीले के सरदार थे, उनको लगा कि शायद रसूल पाक को हमारी तरफ से कोई खदशा है। वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होने के बाद फिर जो एक ईमान अफ़रोज़ तकरीर की है, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हमें लेके मतलब अगर पशो-पेश में तो हम बता दें कि हम, अगर आप हमसे कहें कि तुम समुंदर में कूद जाओ, तो हम बेदरेग बगैर कुछ सोचे समझे समुंदर में कूद जाएँगे। हमारे बच्चे आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो एक ईमान अफ़रोज़ तक़रीर, उसके बाद रसूल पाक मुतमईन हो गए और फिर आप लोग जानते हैं कि जंग बदर का क्या हुआ, कि मतलब आप वो 313 वो नफूस द बज़ाहिर कमज़ोर दिखने वाले लोगों ने एक मक्के के वो एक हज़ार लश्कर पे कोई फ़तह पा ली। वो एक तारीख़ है, वो एक आज भी जंगी नज़रिए से अगर मतलब जंगी स्ट्रैटेजी से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी फ़तह ये थी। और उसके बाद वो हुआ, वो एक बात थी। लेकिन बैक टू द शेर हुज़ूर आला हज़रत, के मतलब आप जो फ़रमाते हैं कि अब यहाँ पे जो मुमासिलत है, जो आला हज़रत कहना चाह रहे हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़िनान, जो कंपैरिज़न है यहाँ पे एक्चुअली, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो खूबसूरती ये है कि अगर आप थोड़ा टेक्निकैलिटी में जाएँ और थोड़ा-सा गहराई से सोचें, शेर को देखें कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़िनान, कि वहाँ पे जो उँगली जो कटी है, वो कटी है, वारस्तगी में कटी है, बगैर बेसोचे समझे के कटी है। अगर आप ये कह लें कि एक नशे के हालत में कटी है, वा के मतलब आपको एक तरह का ज एनेस्थीसिया दे दिया जाए, आपके ऑपरेशन कर दिया जाए, आपको नहीं पता चलता आपकी उँगली काटी है, आपका पैर काटा है, आपका क्या काटा है। लेकिन वहाँ पे जो कटना हुआ है वारस्तगी में, बेखुदी में हुआ है। लेकिन और किन्होंने काटा है? उन्होंने काटा है, औरतों ने काटा है। यहाँ पे कोई डीमीन करना नहीं है, औरतों मर्दों का कोई मुवाज़ना करना मकसद नहीं है, या ये कोई किसी किसी तरीके से मतलब वो नहीं है। लेकिन औरतें चूँकि जज़्बाती तौर पे ज़्यादा जज़्बाती होती हैं, उनको वो कई दफ़ा जज़्बात के रौं में ज़्यादा बह जाती हैं, लेकिन मर्द जो है, वो हमेशा फ़ैसला जो है बहुत अक़ल और दानिश और फ़हम के हवाले से लेता है। कभी मर्द उतना जज़्बाती नहीं होता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दो मर्द और औरत में अलग-अलग ख़ुसूसियात रखी हुई हैं। आला हज़रत ने इस चीज़ को इतनी खूबसूरती से अपने शेर में पिरोया है और कह रहे हैं कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब।
سر کٹانا بالکل یقینی طور پہ جان بوجھ کے، جو پتا ہے کہ میرا سر کٹ جائے گا اور ہم نہیں بچیں گے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا ایک اتنا خوبصورت شعر ہے کہ، اور اس طرح کے بہت سارے شعر ہیں اعلیٰ حضرت کے، اور میں ہو سکتا ہے آگے آنے والے ویڈیوز میں اور شعروں کو بھی مطلب پڑھوں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے آپ کے چاہے لاکھ اختلافات صحیح، چاہے جو صحیح، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اردو شاعری میں آپ سے بڑا کوئی شاعر کوئی گزرا ہے۔ یہ آپ ان کے مخالف ہوں، آپ ان کے موافق ہوں، آپ ان سے محبت کرتے ہوں یا آپ ان کو نہیں مانتے ہوں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے اردو شاعری کی ہے جس طرح سے، وہ بے مثال، بے مثال۔ اور ایون اگر آپ شاعری کے لیول پہ بھی دیکھیں، میں شاعری کا آدمی نہیں ہوں، میں نے مطلب مجھے اتنی شاعری نہیں آتی ہے، مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، تو اگر آپ صرف شاعری کے نظریے سے بھی دیکھیں گے تو کوئی اعلیٰ حضرت کوئی مطلب بہت 19 نہیں ہے، مطلب جو بڑے بڑے شاعر جن کا آپ نام لیتے ہیں، غالب، تقی میر، وہ جو بھی ہیں، اعلیٰ حضرت بہت اوپر ہے، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت نے وہ جو اردو کی جو ٹریڈیشنل شاعری ہوتی ہے، غزل اور جو بھی دوسرے جو ہوتے ہیں، ان سے مطلب وہ نہیں کی ہے، لیکن نعتیہ شاعری میں اعلیٰ حضرت کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ ایک شعر تھا، ایک کوشش تھی میری اعلیٰ حضرت کو ایک مطلب خراج عقیدت پیش کرنے کی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔